गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है वो है मेरे भाई करंट अफेयर की। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लोवस सिंड्रोम जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो मेरे भाई जो क्लोवस सिंड्रोम जो जागरूकता दिवस होता है, ये हर वर्ष मनाया जाता है और ये 3 अगस्त को मनाया जाता है। ओके। 3 अगस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है। चलिएगा, आगे हम जान लेते हैं अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट डेज मेरे भाई। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है मेरे भाई। ये 1 अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, जो कि आपको याद रखनी है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन और किस देश ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्टार्ट किया है मेरे भाई? तो मेरे भाई जो चीन और किस देश ने जापान सागर जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्टार्ट किया है, तो ये मेरे भाई रूस ने किया है। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चीन और रूस के बीच जापान सागर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है और इसे दोनों देशों की साझेदारी मजबूत करने के साथ साथ वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका के अंगुआई का जवाब देने का प्रयास भी मांगा जा रहा है। दोनों देशों के बीच खास तौर पर यूक्रेन युद्ध के बाद करीबी आई है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। बात रूस की हुई है। रूस की कैपिटल की बात करें मेरे भाई तो मॉस्को है मेरे भाई। ठीक है। करेंसी की बात करूँ तो रशियन रूबेल है मेरे भाई और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो व्लादिमीर पुतिन है मेरे भाई। ओके। 27 जुलाई को रूस नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है मेरे भाई। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। रूस के अंतरिक्ष स्टेशन में यूवी लॉन्च करने की तकनीक को पेटेंट कराया है। भारत और रूस ने अपने रासायनिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंदर 2025 हुआ है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। रूस के रोस्कोसमॉक्स के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री वाकानोव को नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो मेरे भाई जो ये तीसरा जहाज है नीलगिरी श्रेणी का, ठीक है, INS हिमगिरी, ठीक है, तो ये कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है मेरे भाई? तो ये कोलकाता के अंदर सौंपा गया है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है मेरे भाई। 31 जुलाई 2025 को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा वितरित प्रोडक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी के तीसरे जहाज INS हिमगिरी को शामिल करने के साथ स्वदेशी सुरक्षा निर्माण की एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया गया है मेरे भाई? तो ये लॉन्च किया गया है मेरे भाई स्पेस एक्स। ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, स्पेकस। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल है वो शुरू की है मेरे भाई? तो ये जो पहल स्टार्ट की है मेरे भाई, ये की है पेट्रोलियम्स एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं मेरे भाई? तो ये मेरे भाई फिलीपींस के हैं। ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं मेरे भाई। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। बात फिलीपींस की हुई है। फिलीपींस की कैपिटल की बात करें तो मनीला है मेरे भाई। करेंसी की बात करो तो फिलीपीन पैसो है मेरे भाई और प्रेजेंट की बात करूँ तो मेरे भाई बोंग बोंग मैक्रोस है मेरे भाई। ओके, चलिएगा।
हाल ही में 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है मेरे भाई? तो ये जो अभिनेता का मेरे भाई पुरस्कार जो जीता है ना, ये शाहरुख खान ने भी जीता है और विक्रांत मैसी ने भी जीता है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विक्रांत मैसी है, इन्होंने भी ये सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का पुरस्कार है वो जीता है, और शाहरुख खान ने भी जीता है। ए और बी ऑप्शन दोनों इसका राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, अगर विक्रांत मैसी और शाहरुख खान से दोनों ऑप्शन में ना हो और इनमें से एक हो, तो अगर विक्रांत जो मैसी है तो उस पे जाएंगे, अगर शाहरुख खान है तो उस पे हमें जाएंगे। अगर दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं तो हम ऑप्शन सी पे जाएंगे, उपरोक्त दोनों। ओके, चलिएगा। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है मेरे भाई। जेपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर वी नारायण को सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री पेंस अनुवाद पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह को ग्लोबल बेस्ट मैगनीज मैजिक क्रिएटर्स 2025 पुरस्कार जीता है। सुनील भारती मित्तल से ब्रिटेन के बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डायरेक्टर को सम्मान मिला है मेरे भाई। और महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका मैजिंग स्किल पुरस्कार जीता है मेरे भाई। और राष्ट्रपति मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया है। वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिएगा, हाल ही में किस देश की ओलंपिक चैंपियन लौरा डाहलमियर्स का निधन हुआ है मेरे भाई? ठीक है, तो ये कहाँ से थी मेरे भाई? ये थी जर्मनी से। कहाँ से थी? जर्मनी से। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, और इनकी महज 31 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो चुकी है मेरे भाई। ठीक है ना, 2 बार ओलंपिक बायथलॉन चैंपियंस लारा जो डाहलमियर्स है मेरे भाई, उनका 31 साल की उम्र में पाकिस्तान की काराकोरम पर्वतों की एक पर्वतारोही दुर्घटना में इनकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। ठीक है ना, 31 साल की उम्र के अंदर। ओके, चलिएगा। बात जर्मनी की हुई है। जर्मनी की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ मेरे भाई तो बर्लिन है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो यूरो है मेरे भाई। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो फ्रैंक वल्टर स्टेमिनर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में वसंता देवी का निधन हुआ है, वह कौन थी मेरे भाई? तो वसंता नेवी जो मेरे भाई जिनका वर्तमान के अंदर निधन हुआ है, जो आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, यही वसंता देवी है मेरे भाई। ओके, इनका वर्तमान के अंदर क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। और ये क्या थी? तो ये शिक्षाविद थी मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने खनिज खनन नियमों का संशोधन को मंजूरी दे दी है मेरे भाई? तो ये दी है मेरे भाई हरियाणा ने। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा ने मेरे भाई राज्य मंत्रिमंडल में खनिज खनन नियमों के संशोधन को मंजूरी है वो दे दी है। बात हरियाणा की हुई है। हरियाणा की कैपिटल की बात करूं तो चंडीगढ़ है। सीएम की बात करूं तो नायब सिंह सैनी है। गवर्नर की बात करूं तो मेरे भाई प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। ठीक है, चलिएगा। हरियाणा में अगर मैं लोकसभा सीटों की बात करूं तो 10 है मेरे भाई। राज्यसभा सीटों की बात करूं तो 5 है। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 90 है मेरे भाई। कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क मेरे भाई है। ठीक है, और वीर शिकारागढ़ है, नाहर है, चिलचिला है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है मेरे भाई। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। ठीक है, मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल मानेसर में ओपन किया है। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ है। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों को 100% स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। और हरियाणा सरकार ने 9th और 10th के त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया है। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है मेरे भाई? जो प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है मेरे भाई वो बना है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। ये प्राइवेट बना है मेरे भाई उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना, ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है,
और जहाँ जो ये गोमती रेलवे स्टेशन है मेरे भाई, यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है और इस स्टेशन से लगभग प्रतिदिन की अगर बात करें तो 76 ट्रेनें गुजरती है मेरे भाई। ओके, ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी कौन बनी है मेरे भाई? नोएडा की जिलाधिकारी कौन बनी है? तो इनका जो नाम है मेरे भाई, इनका नाम है मेघा रूपम। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अनुराधा ठाकर को आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। और एसोकेम्स के निर्मल सिंह मिड्ढा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष से नियुक्त किया गया है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का नया कुलपति है वो प्रोफेसर उमा काजीलाल को नियुक्त किया गया है मेरे भाई। महिला प्रीमियर लीग WPL फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स के जो कोच बनाए हैं मेरे भाई, अब जो मुख्य कोच होंगे वो अभिषेक नायर होंगे, इन्हें नियुक्त किया गया है। और विमा वियानामक का जो नए चेयरमैन है मेरे भाई वो है अजय सेठ है। और अजय कुमार श्रीवास्तव को हेल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, हाल ही में किस IIT ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है मेरे भाई? तो ये IIT मद्रास ने की है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल्स के लिए तैयार किया है मेरे भाई। IIT मद्रास ने भारत का सबसे पहली हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है। और IIT दिल्ली में SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान है वो स्टार्ट किए है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली की 7 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, हाल ही में भारत और किस देश ने एक नए पारंपरिक कानून सहायता संधि और समझौते पर हस्ताक्षर किए मेरे भाई? तो ये जो हस्ताक्षर किए ना, ये किसने की है? मोरक्को ने किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मोरक्को ने। ठीक है, कोको ने। चलिएगा, हाल ही में किस भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो जो भारतीय सेना का नया उप प्रमुख है जो नियुक्त किया गया है मेरे भाई, वो क्या है? पुष्पेंद्र सिंह को। क्या है? पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ये मेरे भाई पुष्पेंद्र सिंह है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, पुष्पेंद्र सिंह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। संजय कौल को गिफ्ट सिटी के प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। हेमंत रूपाणी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए CEO नियुक्त हुए हैं मेरे भाई। कर्नाटका बैंक के अंतरिम MD एंड CEO राघवेंद्र श्रीवास्तव भट्ट बने हैं। और R दोरस्वामी LIC के MD एंड CEO बने हैं मेरे भाई। अभिजीत सेठ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। सोनाली मिश्रा को RPF महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये RPF महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है मेरे भाई, सोनाली मिश्रा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था वो आप सभी के लिए था मेरे भाई, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना था। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो ये अफगानिस्तान को किया गया मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं है। इस क्वेश्चन का आपने आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है मेरे भाई। ठीक है, जो कि ये हर एक ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुँच जाए मेरे भाई। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना और हर जगह जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो वहाँ तक इसको शेयर करने का काम करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।